हमारी कौम जो है डर किसी काम से नहीं रही है। कब्रिस्तानों में मेले तक कर रही है हमारी कौम, मेले, और कब्रिस्तानों में गिल्ली लब्बा खेले जा रहे हैं, ताश खेले जा रहे हैं कब्रिस्तानों में खेलने लोग। ये गांव के हाल में बता रहा हूँ आपको, हमारी कौम के ये हाल हो गए, समझ रहे हैं आप। डर नहीं लग रहा, पहले कब्रों को देख कर डरते थे लोग, कब्रिस्तानों को देख कर डरते थे। अब मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं कब्रों पर, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं कब्रों पर, समझ रहे हैं आप। और हद ये हो गई है कि उर्स हो रहे हैं ना, उर्स, तो वो उर्सों में जो मेले लग रहे हैं, उन मेलों में पकौड़ी की दुकानें, चाट की दुकानें, और फिर क्या क्या किस किस चक्कर झूले सब कब्रों पे लगाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी कौम को डर नहीं लग रहा मरने से अब। और जबकि मालूम है आपको, मौत को इतना करीब जाने आप, इतना करीब जाने कि जब आप एक सांस लेते हैं तो दूसरी सांस की किसी की जिम्मेदारी नहीं कि वो दूसरी सांस आएगी या नहीं आएगी। कितने कितने वेंटिलेटरों पे रखे रखे मर गए, आईसीयू में मर गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर उनके पास रखे हैं लेकिन वो मर गए, ऑक्सीजन उनको एक सांस ना दिला सकी, आईसीयू उनको एक सांस ना दिला सका, वेंटिलेशन उनको एक सांस ना दिला सका। हजरात, ये सब अल्लाह के फैसले हैं। सांसें अल्लाह के हाथ में है, सांसें किसी के हाथ में नहीं है। वलई अखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाआ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। ये अल्लाह का अटल फैसला है, ये अल्लाह का कानून है। इस कानून को ना कोई बदल सकता है, इस फैसले से कोई इधर उधर नहीं कर सकता। ये अल्लाह का फैसला है। जिंदगी गुजारो तो ये सोच के गुजारो कि तुम दुनिया में बाद में आए हो, तुम्हारी मौत की डेट पहले फिक्स कर दी गई है कि तुमने दुनिया से जाना, समझ रहे हैं आप। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए थे, आप आए थे, तो ये ना सोचें कि आप जो है दुनिया में जीने के बाद ये डेट फिक्स होगी, आपने कब जाना है, ये पहले फिक्स कर दी गई, आपने कब जाना है, कितना दुनिया में रहना है। और उसके बाद आप एक सांस नहीं ले सकते। अल्लाह ने जो सांसें फिक्स कर दी हैं उतनी सांसें आपकी रहनी है। तो मुझे ये बताओ जलसे में आने वालों, जब अल्लाह ने जिंदगी और सांसें ये सब लिख दी हैं, तो फिर रो के गुजारो, हंस के गुजारो, शराब पी के गुजारो, जुआ खेल के गुजारो, नमाजें पढ़ के गुजारो, इबादत करके गुजारो, जिंदगी तो गुजर जानी है, रुकेगी। हराम कामों में जिंदगी गुजारो, अच्छे कामों में गुजारो, जिंदगी गुजर जानी है, जिंदगी नहीं रुकेगी। ऑपरेटर साहब थोड़ा आवाज में मजा दीजिए, इसमें आवाज नहीं आ रहा, दूर से क्या कर रहा है इधर, लीजिए ये कॉलम की आवाज बढ़ाइए इधर के, ये कैसे रखें, बुलाइए इनको भी। हेलो 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 हेलो, जितना आवाज ये बर्दाश्त कर सके इतना बढ़ा के रखिए आप। जिंदगी गुजर जानी है, चाहे आप अच्छे काम करें या बुरे करें। बुरे काम करेंगे तो आपकी उम्र में बरकत भी नहीं होगी, पता ही नहीं चलेगा कि उम्र गुजर कैसे गई। बात समझ रहे हैं आप, पता ही नहीं चलेगा। हाय मैंने क्या किया। जब इंसान के सामने मौत का फरिश्ता आएगा तो सोचेगा हाय मैंने क्या किया, मैं इससे तो अच्छे काम कर लेता तो बड़ा अच्छा रहता, काश मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। लेकिन खुदा की कसम, मौत का फरिश्ता किसी का रिश्तेदार नहीं लगता कि उसे मोहलत दे जाए। बात समझ रहे हैं आप। बहुत से लोग कहते हैं कि फलानी जगह मैयत हुई यार, वो मर गया, फिर दोबारा से उसका कफन पहना दिया और साहब उसका जनाजा भी पढ़ दिया, वो तो फिर जिंदा हो गया। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, मर गया तो मर गया, दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं आप। हाँ, फिर नहीं आ सकता वो सकते का मर्ज हो सकता है, उसकी सांस रुक गई वो अलग बात है, धड़कन रुक गई कुछ अलग बात है, लेकिन भाई मर गया तो फिर वापस नहीं आएगा। हमारे यहाँ ये कोई तसव्वुर नहीं, किसी के यहाँ 7 जन्म का तसव्वुर है। अल्लाह ने एक ही दिया, एक ही बस। इसके बाद जब आप मिलोगे तो मैदान महशर होगा, जब आप मिलोगे तो ये दुनिया का निजाम ही नहीं होगा, वो निजाम आखिरत में आप कदम रख चुके होंगे। और आपने क्या जमा किया है वो रजिस्टर आपके हाथों में दे दिया जाएगा। आपने क्या किया है क्या नहीं किया है वो सारा रजिस्टर आपके हाथों में होगा, और उसमें आपने जो जो किया होगा सब नोट होगा। किसी की ईख में से चुरा के गन्ना तोड़ा है वो भी लिखा होगा।
किसी की मिर्ची तोड़ी है वो भी लिखा होगा, किसी का नुकसान किया है वो भी लिखा होगा। बहुत से लोग फ्री का नुकसान कर देते हैं, उनको भी फायदा नहीं है मगर फिर भी नुकसान कर देते हैं। ऐसा भी होता है, उनका फायदा भी नहीं है मगर फिर भी नुकसान कर देते हैं। ऐसे भी है, वो भी लिखा होगा, समझ रहे हैं, वो भी लिखा होगा। ये जो जानवरों को सताते हैं, समझ रहे हैं, आपने किसी ने कुत्ते के बच्चे को मार दिया, किसी ने मेंढक को मार दिया, ये भी लिखा होगा। जानवरों को आपने पाला, उनकी हैसियत से बढ़ के उन पर बोझ डाला, वो भी लिखा होगा। अब जानवरों को पालते, उनकी हैसियत से बढ़ के उनसे बोझ न डालें। आप भैंस पाल रहे हैं, उसका जो बच्चा है दूध दुहें तो इतना जरूर बाकी छोड़ दें कि उसके बच्चे के पीने के लायक रह जाए। ऐसा नहीं है कि 50 रुपए किलो दूध बिक रहा तो सभी निचोड़ लें आप। उस बच्चे का भी हक है, जो उसका बच्चा है भैंस का, उसके लायक भी छोड़ें आप। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जो बिना सोचे समझे यार कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, वो तो जानवर होते हैं। इंसानों की तो ये पहचाने के खाने से पहले देखे कि हलाल है कि हराम है, खाने से पहले देखे कि यार खराब है कि अच्छा है, खाने से पहले देखे कि मेरा हक है कि किसी और का भी हक है। ये तो यार जानवरों का काम है, जैसे भी आए बस आए और खाए। लेकिन आज इंसान मुझे लगता है कि शायद जानवरों से भी बढ़ करके अब काम करने लग गया है। जानवर दलाली नहीं करते, जानवर कमीशन नहीं खाते। बात समझ रहे हैं आप? ये दलाली भी कर रहा है, ये कमीशन का भी खा रहा है, समझ रहे हैं आप? ए बच्चों, बात नहीं, बिल्कुल खामोश, मैं आपको दीन सिखा रहा हूं। जैसे में आने वालों, तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा, उस नबी का कलमा पढ़ा कि जो नबी मक्का वालों के दरमियान जब ऐलान नबूवत किया तो मक्का वाले कह रहे थे हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, इनका ये नया दीन लाए हैं, ये नया मजहब लाए हैं, हम इनका कलमा नहीं पढ़ेंगे। तो हबशा के बिलाल ने कहा था कि तुमने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते देखा, वादा खिलाफी करते देखा, अमानत में खयानत करते देखा? तो कहा ये अमानत में खयानत भी नहीं करते हैं, वादा खिलाफी भी नहीं करते, मगर फिर भी कलमा नहीं पढ़ेंगे। दुश्मन भी ये कह रहे थे कि ये वादा खिलाफी नहीं करते, ये अमानत में खयानत नहीं करते, ये झूठ नहीं बोलते, मगर कलमा नहीं पढ़ेंगे। वो हसद था उनका। क्या था? हसद। हसद बड़ी बुरी बीमारी है, बहुत बुरी बीमारी है, इसको मत पालो। हसद अगर सीने में आ गया तो ईमान को नहीं रुकने देगा। जिस खेत में घास हो जाती है ना तो खेती नहीं होती, मारी जाती है। जिस सीने में हसद हो जाता है ना, ईमान नहीं रुकने देता। हसद बड़ी खतरनाक बीमारी है। और एक बात बताऊं मैं आपको, सुने, हजरत उमर भी नबी के दुश्मन थे मगर कलमा पढ़ लिया। खालिद बिन वलीद भी नबी के दुश्मन थे, कलमा पढ़ लिया। तवज्जो करना। लेकिन अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा भाई? हजरत खालिद इब्न वलीद जंग ओहद में नबी की मुखालफत में आए, नबी के खिलाफ जंग लड़ी। खालिद इब्न वलीद में जंग ओहद में नबी का एक दांत शहीद हुआ। हजरत खालिद इब्न वलीद नबी के खिलाफ जंग लड़ने, लेकिन कलमा पढ़ लिया। हजरत उमर तलवार लेके निकले थे कि इस्लाम का पौधा ही जड़ से उखाड़ डालूंगा, नबी के सर कलम कर दूंगा माज़अल्लाह, लेकिन कलमा पढ़ लिया। अबू जहल ने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? वो भी उसी मक्का में रहता था, रोजाना देखता था। तवज्जो फरमाइए। और दूसरे पढ़ते रहे, ये क्यों नहीं पढ़ा? तो कान खोल के सुने। एक होता है दुश्मन, एक होता हासिद। तवज्जो करना। दुश्मन कितना भी बड़ा हो वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, बन सकता है, लेकिन हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाइए। हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। हजरत उमर हासिद नहीं दुश्मन थे, हजरत खालिद इब्न वलीद हासिद नहीं दुश्मन थे, इसलिए कलमा पढ़ लिया। अबू जहल दुश्मन नहीं हासिद था। क्या था? हासिद, इसलिए कलमा ना पढ़ सका। हसद बड़ी बड़ी बीमारी।
आप क्या समझते हैं कि अबू जहल को पता नहीं है? अबू जहल को पता था। अबू जहल को पता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी है, ये रसूल है, पता था ये सच्चे भी है, ये पता था, लेकिन फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। क्यों? इसलिए कि हसद था। ओ मांस वालो इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो। नहीं मास्क लगाए रहो चाहे, कोई बात नहीं है, कभी कोरोना आ जाए दोबारा से, लेकिन आप हमारी तरफ मास्क की इजाजत है। हसद बहुत बुरी बीमारी है, हासिद कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। दुश्मन अगर मर्डर भी हो जाए ना और दुश्मनी है तो एक न एक दिन दोस्त हो जाए। और ये हमने भी अपनी इतनी सी जिंदगी में आजमा लिया। हमारे बहुत बड़े हमने देखे जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, लेकिन हासिद अभी जली रहा है, अभी जली रहा है। तो इसलिए अगर कोई हासिद है तो समझ लेना ये तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। बस उसकी सजा यही काफी है कि वो जल रहा है, भुन रहा है, तप रहा है, यही उसके लिए काफी। हाँ, हासिद कभी तुम्हारा नहीं होगा। वरना अबू जहल सब जानता था, अबू लहब सब जानता था, ये नबी हैं, ये आखिरी पैगंबर हैं, सब पता था, लेकिन उसके बावजूद भी कलमा नहीं पड़ा। हद ये है, सुने अबू जहल का हाल तो ये था, एक दिन नबी के घर के पास से गुजरा तो क्या देखा कि नबी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अब अगर कोई अच्छे आवाज का मालिक कुरान पढ़े तो उसका कुरान सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आमीना का लाल कुरान पढ़े तो कितना अच्छा लगेगा। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार। अबू जहल ने जब आवाज आई उसके कान में, नबी रात में कुरान पढ़ने तो दिन में तो कुरान की मुखालफत करता था, लेकिन नबी की जबान से जब कुरान सुना ना तो इसके कान में अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा तो अच्छा ही होता है। अब वो हसद की बुनियाद पे ठुकरा रहा तो अलग बात है, लेकिन कान तो कह रहा है कि अच्छा है। दिल एक ऐसा आला है तुम्हारा, दिल एक ऐसा थर्मामीटर है तुम्हारा कि तुम्हारा दिल चाहे मुखालफत में जबान से कुछ भी कहते रहो, लेकिन दिल अंदर से सही फैसला देता रहेगा, यार ये बात गलत है, ये बात सही है। ये थर्मामीटर है। अबू जहल नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुनने लगा। सुभान अल्लाह। सड़ा हुआ काफिर नबी का कुरान सुन रहा है। सुभान अल्लाह बोलो। और तुम्हें गाने सुनने में मजा आता है, तुम्हें फिल्में देखने में मजा आता है, कुरान सुनते ही नहीं हो। कभी सुना हो तब ना मजा आए। कुरान सुनो, खुदा की कसम सबसे ज्यादा मजा कुरान के सुनने में आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हजरत हमारे घर में तो कई लोग कुरान पढ़ते हैं। हमारी अम्मी भी कुरान पढ़ती हैं, हमारी बहन भी कुरान पढ़ती है, हमारी दादी भी पढ़ती थी। तो कुरान सही तरीके से पढ़ा जाएगा तब मजा आएगा। ये जो उल्टा सीधा पढ़ रही हैं आजकल की हमारी माँ बहन और हमारे भाई भी पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। हम तो हाफिज हैं, हमें भी कभी कभी पता नहीं चलता ये पढ़ क्या रहे हैं। हम हाफिज हैं से पता, हमें नहीं पता चलता क्या पढ़ रहे हैं। क्यों इमाम साहब मैं गलत कह रहा हूँ? ऐसे घुमा फिरा के मजहूल पढ़ेंगे, ऐसे मजहूल पढ़ेंगे। ऐसे कुरान पढ़ने से बेहतर है कि ना पढ़ें, पूरा कुरान ना पढ़ें, एक पारा पढ़ें, मगर सही पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़ें। किसी हाफिज से सुना लें, किसी कारी को सुना लें, मगर तुम्हें इतना टाइम ही नहीं है, शर्म के मारे खैर ही नहीं। अरे साहब ये कहेंगे इतने बड़े हो गए वो कुरान ही ठीक नहीं है। जब मरने के बाद फरिश्ता कब्रों में पुरसे मारेंगे, इससे तो बेहतर है क्या जाकर किसी मौलाना को सुना दे। मगर शर्म लग रही है भाई, अभी सुना दे तो यार मौलाना कहेंगे और सब तेरे कुरानी अच्छा नहीं। अरे मौलाना कहेंगे कोई बात नहीं, पहले तो कहेंगे नहीं, अच्छी बात है, इल्म सीखने का कोई टाइम नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सुन लो, सुना लो। मस्जिदों में इमाम है, इन इमामों को सुना लो, कब्र में पछताओगे, या अल्लाह सुना लिया होता तो बड़े अच्छे रहते। ये जो उल्टा सीधा कुरान पढ़ते हो, लहने जली के साथ पढ़ना सुनना दोनों हराम है। सवाब के बजाय अजाब मिलेगा। कुरान पढ़ना है तो सही तरीके से पढ़ो, चाहे पूरा ना पढ़ो, एक बार। मैं काम की बात बता रहा हूं मेरे भाई,
ये जो तीजे में चल रहे हैं ना, तीजे में कुरान 15 कुरान पढ़ गए, अल्लाह ही जाने ये 15 पढ़ गए, समझ ना। ऐसा ऐसा देसी पढ़ाइया पढ़ा होता, ऐसा ऐसा उसकी कलई जब खुलती है, जब कभी पंजाब में शुरू पंचायत होती है, जब उसमें शुरू कर दे तो जब कलई खुलती है कि ये कितना बड़ा पढ़ाइया है, समझ रहे आप। अब जब वो होती है ना पंजाब, तो मेरे भाई वो पढ़ने ही नहीं देता है किसी सही पढ़ने वाले को, हत्ते ही नहीं लगने देता। जब पतंग कटी ना, ऊपर से ऊपर ही लूट रहा, ऊपर से ऊपर। अरे भाई तुझे पढ़ना नहीं आ रहा कम से कम, तब तेरा ये हाल है। और अगर तुझे पढ़ना आता तो क्या तू लोगों की जान निकाल देता, सीने पे बैठ जाता, क्या करता? पढ़ना नहीं आ रहा तब ये हाल है। हाफिज बैठे, मौलाना बैठे, कारी बैठे, उनको नहीं लगने दे रहा है। ये होता है, जबकि ये बात बिल्कुल खिलाफ है। जिसको नहीं पढ़ना आ रहा, कारी बैठा तो हक है कि कारी पढ़े, कारी को हक है कि वो पढ़े। हाफिज को हक है सही कुरान पढ़ना रहा, उसको पढ़ने का आप मौका दीजिए। आप कुरान शरीफ अगर पढ़ते हो तो किसी आलिम व हाफिज कारी को सुनाओ। हजरत देखें हमारा कुरान सही है कि नहीं, ये टाइम निकालो। आप कहते हो टाइम नहीं है, तो टाइम तो मरने से पहले होगा ही नहीं। आप ये कहते हो टाइम नहीं है, मरने से पहले नहीं होगा। और ये टाइम नहीं है, मौत के फरिश्ते से कह के देखना। अगर अम्मा ने दूध पिलाया तो क्या अभी मत आओ बेटा, हमें टाइम नहीं है। अगर रुक जाएगा क्या, देखो रुक जाएगा मौत का फरिश्ता, तुझे हो या टाइम नहीं हो, अपनी ड्यूटी बजा के जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये दरवाजा बंद कर दो, ये क्यों निकल के जा रहे हैं? ये बड़ी काम की बातें चल रही है। थोड़ी देर तकरीर करना, ज्यादा देर तकरीर बोलना नहीं है। असल में लेट तकरीर हो जाती है ना, तो फिर ये क्या होता है कि 2 उधर से उठ रहे हैं, 4 उधर से उठ रहे हैं। अब बात आदमी थोड़ी सी बना के लाए, थोड़ा सा बयान करना चाहे, तो फिर पता चला वो 2 इधर से उठ गए, 2 उधर से उठ गए। अजीब सा माहौल बना देते हैं। थोड़ी देर बैठ के सुन लो ना। मेरे पास आपसे कम टाइम है, मुझे तो जाना है, समझ रहे हैं आप? हाँ, मुझे तो जाना है, बहुत कम टाइम है, लेकिन थोड़ा सा आप सुन लेंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा बेस बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, बेस बढ़ाओ, इसका बेस बढ़ाइए, आवाज जरा भारी कीजिए। अबू जहल नबी का कुरान कान लगा के सुनना और दिल में कह रहा है यार मजा तो आ रहा है। दिल तो थर्मामीटर है ना, ये तो कह रहा है यार मजा आ रहा है, थर्मामीटर है ना। लेकिन दिमाग से तो खेल खेल रहा था ना वो, कि अगर यार मैंने भी मान लिया तो मेरी चौधराहट चली जाएगी, सरदारी चली जाएगी। मक्का का सरदार था ना ये भी, चौधरी था मक्का का ये भी, ठेकेदार था मक्का का ये भी। गुंडागर्दी करते हैं, किसी पर पावर आ जाती है ना, गांव में भी तो बड़ी गुंडागर्दी करते हैं। दीन के काम में भी पैर रखा देते हैं, मौलाना की न चलने देते हैं, मस्जिद में भी हैं। ऐसा होगा, चौधराहट दिखाते हैं। दिखा तेरी चौधराहट, मरने के बाद तेरी चौधराहट का पता चलेगा।